Hello student, in this video we will discuss hydrocarbon topic, that is aromatic compound, which is most important topic for JEE NEET point of view. Okay, so इस वीडियो में हम aromatic compound की बात करने वाले हैं. JEE NEET के लिए important part है. Aromatic means what? इसका introduction पहले हम सीखते हैं, what उसका basic part पहले हम सीखते हैं बच्चों. Greek word है aroma, means pleasant. Pleasant smell means aroma. ठीक है. सो बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, देखो बेंजीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. C6H6 इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H6. दिस इज बेंजीन, बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन. सो ग्रीक वर्ड है एरोमा मीन्स प्लीजेंट. सो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6. बेंजीन की इंफॉर्मेशन है बच्चों, बेंजीन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा. बेंजीन इज कलरलेस लिक्विड. बेंजीन इज कलरलेस लिक्विड. ठीक है. बेंजीन हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ओडर, उसको एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है. ओडर मींस स्मेल. ठीक है. कलरलेस लिक्विड है, इट इज एंड इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर. बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेंजीन का, देखो 353 केल्विन. बॉइलिंग पॉइंट है 353 केल्विन. और बेंजीन कहाँ पर पाया जाता है, ऑकरेंस, यानी इसका सोर्स क्या है, सो सोर्स है कोल टार. कार्बन का कंपाउंड है कोल टार, रोड तैयार करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. सो कोल टार इसका सोर्स है. सो बेंजीन किसने सिंथेसाइज किया, बेंजीन सिंथेसाइज्ड बाय साइंटिस्ट बर्थलॉट 1870 में सिंथेसाइज किया एसिटिलीन से बेंजीन. ठीक है, रेड हॉट ट्यूब यूज करके. सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट, दैट इज इंट्रोडक्शन अबाउट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. बेंजीन का स्ट्रक्चर, ग्रीक वर्ड है एरोमा मीन्स प्लीजेंट. बेंजीन मीन्स C6H6 कलरलेस लिक्विड. कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन. ओके. सोर्स क्या है, कोल टार, यानी पेट्रोलियम में से भी हम बेंजीन निकाल सकते हैं. सो सिंथेसाइज्ड बाय बर्थलॉट 1870. सो सम एरोमेटिक कंपाउंड आई विल written here. I am going to discuss with you some aromatic compound. First benzene, this is the benzene ring. This structure is aromatic. This is naphthalene, this is anthracene. Okay, this is pyrrole, this is furan, this is thiopene. Thio means sulfur. Thio का मतलब क्या है बच्चों, सल्फर. वैसे ही पायरिडीन का स्ट्रक्चर भी है. These are heterocyclic compound, मीन्स कार्बन के अलावा अगर एलिमेंट है साइक्लिक कंपाउंड में इन्वॉल्व है, साइकिल तैयार करने में. ओके, साइक्लिक कंपाउंड में, तो इसको बोलते हैं हेटेरो एटम. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर क्या है, हेटेरो एटम है. सो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, दीज आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एरोमेटिक. अब मैं डिस्टिंग्विश करना चाहूँगा एरोमेटिक कंपाउंड एंड एलिफेटिक कंपाउंड में. देखो बच्चों, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक में मेन पार्ट क्या है, मीन्स एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है वो हमको पता चलना चाहिए. उसके आगे हम आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो एरोमेटिक क्या है, देखो एरोमेटिक मीन्स बेंजीन और बेंजीन जैसे कंपाउंड. ठीक है. सो हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. एरोमेटिक की खासियत क्या है, उसमें क्या होता है, हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है. कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है उसमें. बट एलिफेटिक में क्या होता है, लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे होता है, लोअर, कम होता है एज कंपेरेटिव टू एरोमेटिक. एरोमेटिक में ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू एलिफेटिक, और एलिफेटिक में कम होता है एज कंपेयर टू एरोमेटिक. ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड, बर्न्स विथ सूटी फ्लेम, बर्न्स विथ नॉन सूटी फ्लेम. सूटी फ्लेम मीन्स व्हाट, अगर कोई भी सब्सटेंस जल रहा है, ओके, अगर उसके ऊपर हम हाथ रखते हैं और ब्लैकिश कलर अगर आता है हमारे हाथ को, या फिर कोई भी पेपर रखते हैं ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस रख के और ब्लैकिश कलर आता है, ओके, तो उसको बोलते हैं सूटी फ्लेम. ओके. अगर नहीं आता तो क्या बोलेंगे, नॉन सूटी फ्लेम. सो बर्न्स विथ सूटी फ्लेम, बर्न्स विथ नॉन सूटी फ्लेम. नेक्स्ट डिफरेंस है, देखो एरोमेटिक में से डिफरेंस क्या है, दिस इज साइक्लिक कंपाउंड. जनरली एरोमेटिक कंपाउंड कैसे रहते हैं, मोस्टली साइक्लिक कंपाउंड रहते हैं. ओके. और एलिफेटिक कंपाउंड कैसे रहते हैं, मोस्टली ओपन चेन कंपाउंड. नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड नॉट अटैक्ड बाय नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. इजी अटैक उस पर पॉसिबल नहीं है. अगर कंडीशन मेंटेन करते हैं हम तो
बात अलग है, बट नॉर्मली नॉट अटैक्ड बाय नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से है? K2Cr27, KMnO4, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम इन इथेनॉल, ठीक है। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट भी है, SnHCl है, SnCl2HCl, ठीक है। सो एरोमेटिक कंपाउंड नॉट इजीली अटैक्ड बाय नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बट एलिफेटिक कंपाउंड इजीली अटैक्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इस पर इफेक्ट होता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का, ओके। नेक्स्ट डिफरेंस है डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन इजीली। एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं बट उतनी आसानी से नहीं, कुछ कंडीशन, कुछ टेम्परेचर, कुछ प्रेशर रहना चाहिए उस रिएक्शन पर, तभी दिखाते हैं, वरना डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन इजीली। दैट इज डू नॉट डीकलराइज डाइल्यूट एक्वियस KMnO4 एंड Br2 इन CCl4। डीकलराइज नहीं होता मीन्स एडिशन रिएक्शन नहीं होती। हियर aliphatic compound undergo addition reaction easily, that is decolorize dilute aqueous KMnO4 and Br2 in CCl4। dilute aqueous KMnO4 का कलर कौन सा होता है? पर्पल कलर होता है। पर्पल कलर अगर इस कंपाउंड में ऐड किया जाए, ये वाला कंपाउंड, तो कलर डिकलराइज हो जाता है। इसका मतलब क्या है? रिएक्शन हो रही है, एडिशन रिएक्शन हो रही है। Br2 इन CCl4, इसका भी कलर चला जाता है। Br2 का कलर कौन सा होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। वो भी कलर डबल बॉन्डेड कंपाउंड में अगर हम ऐड करते हैं तो उसका डिकलराइज हो जाता है। नेक्स्ट है, देखो एरोमेटिक कंपाउंड क्या करते हैं? प्रेफर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मोस्टली एरोमेटिक में ज़्यादातर रिएक्शन कौन से होते हैं? एडिशन भी रिएक्शन होते हैं, बट मोस्टली कौन सी रिएक्शन होते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इजीली नहीं होती, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड अल्केन शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट अल्कीन एंड अल्काइन शोज एडिशन रिएक्शन। अल्केन कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं? सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल मीथेन प्लस क्लोरीन गिव्स मिथाइल क्लोराइड एंड HCl, ठीक है। एंड अल्कीन एंड अल्काइन शोज एडिशन रिएक्शन, दैट इज मार्कोनिकॉप्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। क्या है ये? एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एडिशन ऑफ HCl, HBr, HI टू एनी अल्कीन और अल्काइन, दिस इज नथिंग बट एडिशन रिएक्शन। वो कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं? एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। बेंजीन का स्ट्रक्चर C6H6, ग्रीक वर्ड है, एरोमा मीन्स फ्लेवर, प्लीजेंट, फ्रैग्रेंस भी कहते हैं उसको। बेंजीन C6H6 कलरलेस लिक्विड है ये बेंजीन। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का है 353। सोर्स कौन सा है? कोल टार। सिंथेसाइज किसने किया? बर्थलॉट साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज किया 1870 में। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड इधर मैंने ड्रॉ किए हैं। दिस इज बेंजीन, नैप्थेलिन, एंथ्रासिन, पायरॉल, फ्यूरन, थायोपिन, ओके। और हम डिस्टिंग्विश की अब बात करने जा रहे हैं। एरोमेटिक और एलिफेटिक में मेन डिस्टिंग्विश क्या है? एरोमेटिक में हायर परसेंटेज किसका रहता है? कार्बन हाइड्रोजन का। इधर कितना रहता है? लोअर परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन का। इधर सूटी फ्लेम, मैंने आपको मतलब समझा दिया है। सूटी फ्लेम मीन्स व्हाट, ठीक है। सो ये बर्न होते हैं सूटी फ्लेम से, ये विद नॉन सूटी फ्लेम दिखाते हैं। इधर क्या होता है? नॉन सूटी फ्लेम। जनरली दिस कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड रहते हैं। और एलिफेटिक कंपाउंड कौन से रहते हैं? ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट, एरोमेटिक कंपाउंड नॉट इजीली अटैक्ड बाय नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बट एलिफेटिक कंपाउंड इजीली अटैक्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन इजीली। एडिशन रिएक्शन इतनी आसानी से दिखाई नहीं देती एरोमेटिक में, ठीक है। इधर अंडरगो एडिशन रिएक्शन इजीली, दैट इज डीकलराइज डाइल्यूट एक्वियस KMnO4 एंड Br2 इन CCl4, ओके। देन प्रिपेयर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक कौन से एरोमेटिक कंपाउंड क्या दिखाते हैं? प्रिपेयर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये क्या दिखाते हैं? अल्केन शोज सब्स्टिट्यूशन एंड अल्कीन एंड अल्काइन शोज एडिशन रिएक्शन, ओके। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड, ओके। ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी दी है एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चों। स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन तो सीख लिया हमने। सो बेंजीन से ही, क्योंकि बेंजीन बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन अकेला एरोमेटिक नहीं है, बहुत सारे कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, हम देखेंगे, ठीक है। बट बेसिक, जैसे अल्केन बहुत सारे हैं, बट स्टार्ट करते हैं हम मीथेन से, वही सी बात है। सो एरोमेटिक कंपाउंड बहुत सारे हैं, बट बेंजीन इट इज़ अ बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। सो इससे हम स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बच्चों बेंजीन माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट
जो थे उन्होंने आइसोलेट किया बेंजीन। केक्यूले नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया, प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला मीन्स क्या है देखो, बेंजीन मीन्स व्हाट, C6H6 साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, हर एक कार्बन को एक एक हाइड्रोजन और अल्टरनेट डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की स्टार्ट किधर से भी करो आप, सपोज इधर से डबल बॉन्ड स्टार्ट करते हो तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड दे दो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड दे दो। सो बेंजीन में कितने सिंगल बॉन्ड है देखो, हेक्सागोन के 6 और कार्बन हाइड्रोजन के 6, 12 सिंगल बॉन्ड है, यानी 12 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड कितने हैं, 1, 2 एंड 3 पाई बॉन्ड्स हियर। सो बेंजीन कंटेन्स हाउ मेनी बॉन्ड, 15 bonds are here, 15, 12 sigma bond and 3 pi bond, 15 bonds are here. So 15 bond means 30 electron, 30. So benzene itself act as a negative. So बेंजीन के ऊपर रिएक्शन अगर हम करना चाहेंगे, सपोज बेंजीन के ऊपर हम ऐड करते हैं कौन सा तो कंपाउंड A+B-, तो बेंजीन खुद निगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो बेंजीन किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। सो बेंजीन जनरली कौन सी रिएक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन भी रिएक्शन दिखाता है बट कंडीशन मेंटेन करने के बाद। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला, दैट इज लेविस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला, क्रॉस डॉट वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं बच्चों हम। सो क्रॉस डॉट वाला फॉर्मूला तो बहुत आसान है बच्चों, एक बॉन्ड हटाओ, क्या लिखो, क्रॉस डॉट। कार्बन नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं हम, क्रॉस डॉट मीन्स एक बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। सो 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का है। सो कार्बन का इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से दिखाते हैं, हाइड्रोजन का डॉट से दिखाते हैं। ये भी क्रॉस डॉट, ये भी क्रॉस डॉट। बच्चों कार्बन का क्या होगा, 2 एलिमेंट तो सेम है, सो क्रॉस ही आएगा। इधर 2 एलिमेंट सेम है, क्रॉस आएगा। सिंगल बॉन्ड है, क्रॉस आएगा, क्योंकि 2 एलिमेंट तो सेम है, कार्बन। अगर एलिमेंट डिफरेंट रहते तो एक को क्रॉस एक को डॉट आ जाता। अब बात करेंगे डबल बॉन्ड की, एक बॉन्ड मीन्स 2 क्रॉस, एक बॉन्ड मीन्स 2 क्रॉस, क्योंकि एलिमेंट सेम है इसलिए क्रॉस, डॉट नहीं यूज किया। क्रॉस, हियर ऑल्सो क्रॉस, हियर ऑल्सो 2 क्रॉस। इसके बाद में हमको लिखना पड़ेगा वेयर। इस बात को ध्यान से देख लो, ये अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अगर थियरी में एक पूछा जा सकता है, राइट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, तब आपको लिखना पड़ेगा वेयर x इज इक्वल टू वॉट, मीन्स x नॉट, क्रॉस इज इक्वल टू वॉट, क्रॉस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एंड डॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, डॉट इसको इस्तेमाल करो, क्रॉस इसको इस्तेमाल करो, चल सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस मीन्स इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, डॉट मीन्स इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। जो कुछ ऊपर यूज करोगे नीचे वो लिखना पड़ेगा थ्योरी एग्जाम के लिए, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए क्या पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूले के बेस पर, देखो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला तो कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। देखो बेंजीन हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, देखो दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये केक्यूले वाला स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड इधर से स्टार्ट करो या फिर इधर से, दोनों सेम है। दिस इज द केक्यूले स्ट्रक्चर, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सो बेंजीन के बारे में क्या पूछा जा सकता है, देखो बॉन्ड एंगल कितना है, सो 120, याद रखो बच्चों, याद रखो बॉन्ड एंगल कितना है 120। सो हर एक कार्बन देखो, बेंजीन का हर एक कार्बन पर डबल बॉन्ड है, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन है बेंजीन में से, हर एक कार्बन क्या है, हर एक कार्बन sp2 है, डबल बॉन्डेड है। सो ज्योमेट्री प्लेनर, ज्योमेट्री कौन सी है, प्लेनर। अगर बॉन्ड लेंथ की हम बात करेंगे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बड़ी रहती है 154 pm और ये 133 pm, और इसका अप्रॉक्स भी ले सकते हैं 140 pm लेते हैं, 140 pm बहुत बुक में दिया हुआ है। सिंगल बॉन्ड एक्यूरेट पूछी जाए तो 154 pm, pm मीन्स पिकोमीटर, किसकी मदद से इन्होंने बॉन्ड लेंथ मेजर की, सो XRD मशीन है, XRD एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से, वो पार्ट हमारे सिलेबस का नहीं है बट आपको पता रहना चाहिए कि एनालिसिस कैसे करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं,
ठीक है, बेंजीन में से जो बॉन्ड एंगल या फिर बॉन्ड लेंथ जो मेजर करते हैं, बॉन्ड लेंथ कार्बन हाइड्रोजन की, कार्बन कार्बन की, वो किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? XRD, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, कार्बन कार्बन रहने दो, कार्बन हाइड्रोजन रहने दो, या फिर कोई भी एलिमेंट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों को हमेशा परेशान करती है, दैट इज हुकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। हुकेल रूल, हुकेल साइंटिस्ट नेम था। ओके, उन्होंने एक रूल ऐसा बनाया कि जिस रूल से हम कंपाउंड, ओनली कंपाउंड का फॉर्मूला देखकर बता सकते हैं कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, उनके रूल क्या है देखो। फर्स्ट मैं रूल बता रहा हूँ, फर्स्ट कंपाउंड साइक्लिक रहना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक, सेकंड प्लेनर, थर्ड कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस बोल सकते हो। कॉन्जुगेशन मीन्स अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, ये रहना चाहिए। इसके बाद में हुकेल रूल यूज कर सकते हो आप। हुकेल रूल है एरोमेटिसिटी के लिए, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हुकेल रूल में फॉलो नहीं हुआ, ये अगर फॉलो हुआ तो एरोमेटिक बोल सकते हैं, अगर ये फॉलो नहीं हुआ तो आप एंटी एरोमेटिक रूल फॉलो कर सकते हो। फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन, एक तो ये रूल फॉलो होगा या फिर ये रूल फॉलो होगा। अगर दोनों के दोनों रूल फॉलो नहीं हुए तो कंपाउंड डायरेक्टली नॉन एरोमेटिक कहा जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल लूंगा, सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत बेसिक एग्जाम्पल लूंगा बच्चों। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन कंपाउंड है। साइक्लिक ढूंढना बहुत डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, साइक्लिक ढूंढना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि क्या है देखो, अगर मैं ये वाला इसे कंपाउंड लिखूँ, दिस इज ओपन चेन कंपाउंड, इधर ब्रांचिंग करूँ, दिस इज ब्रांच्ड। ओके, अगर मैं इधर डबल बॉन्ड दूँ तो भी ये ओपन चेन कंपाउंड ही है, दिस इज नॉट साइक्लिक कंपाउंड। ओके, दिस इज नॉट साइक्लिक कंपाउंड। हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड कब होता है। देखो, कुछ इस तरह से हो, कुछ इस तरह से हो, कुछ इस तरह से हो, दिस आर द साइक्लिक कंपाउंड। स्टार्ट या फिर एंड नहीं बता सकते इसका, दिस आर द साइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, इस तरह का कंपाउंड रहना चाहिए, दिस आर द साइक्लिक कंपाउंड। सो ये कंपाउंड कौन सा है? साइक्लिक है। सो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है। देखो, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हुकेल रूल क्या है? 4n+2। ओके, इधर n कौन सा आना चाहिए? देखो, इधर n 0 1 2 3 4, हियर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, कौन सा भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ये प्रिकॉशन ले लो। कंपाउंड कौन सा है? दिस इज बेंजीन। ओके, कंपाउंड कौन सा है? दिस इज बेंजीन। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई, साइक्लिक कंपाउंड। प्लेनर, बच्चों प्लेनर है या नहीं है कैसे पहचाने? सो प्लेनर मीन्स क्या रहना चाहिए? देखो, प्लेनर मीन्स वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहना चाहिए, दैट इज sp2। sp2 रहा तो क्या हो गया? प्लेनर हो गया। या फिर प्लस वाला कार्बन भी sp2 होता है, माइनस वाला कार्बन sp3 होता है, कार्बनियन आयन। बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कार्बन माइनस वाला है बट रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस दिखा रहा है, तो sp2 हो सकता है। कार्बनियन sp3 है पर कार्बन माइनस वाला sp2 हो सकता है, अगर वो माइनस वाला चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है तो, अदरवाइज नॉट। ठीक है, प्लेनर कैसे पहचाने तो समझ में आ गया। 6 कार्बन तक साइक्लिक कंपाउंड प्लेनर मोस्टली रहते हैं। ठीक है, देखो, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, साइक्लिक है। प्लेनर में सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, सो प्लेनर है। नेक्स्ट कॉन्जुगेशन, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस है, कंप्लीट रेजोनेंस है, सो कॉन्जुगेशन भी है। सो पहला रूल यूज करते हैं हम, हुकेल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन।
मैं ऐसे लिखता हूँ इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। देखो 4n + 2, पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, 3 बॉन्ड मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 6, सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर हियर। 3 बॉन्ड है मीन्स इलेक्ट्रॉन कितने हुए डबल, 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन ओनली काउंट करने हैं। सो पाई बॉन्ड को ही देखो, सो 4n = 4, ओके, n = 1। कौन सा भी फॉर्मूला यूज करो, हुकेल रूल या फिर एंटी एरोमेटिक, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कौन सी भी आनी चाहिए, 0 1 2 3 4 पॉइंट पे नहीं आना चाहिए, रूल भी फॉलो हो रहा है। सो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, मैं नेक्स्ट वाला एग्जांपल देता हूँ, कुछ अलग एग्जांपल देता हूँ। देखो बच्चों, अगर ये तो बात थी बेंजीन की, अब मैं देता हूँ साइक्लोब्यूटा डाइईएनई, साइक्लोब्यूटा डाइईएनई। ठीक है, ये वाला कंपाउंड देखो बच्चों, अगर आप बात करेंगे इस कंपाउंड की तो साइक्लिक भी है, प्लेनर, सभी sp2 कार्बन है, कॉन्जुगेशन भी अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। हुकेल रूल फॉलो होता क्या देखते हैं, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, 4n + 2 = 4, 4n = 2, n = 2/4। सो आंसर पॉइंट में आ जाएगा, कुछ तो पॉइंट में आ जाएगा आंसर ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा। सो n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बच्चों, एक तो 0 1 2 3 4 हमारी आ रही क्या, नहीं आ रही, मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हुकेल रूल फॉलो नहीं हो रहा, हुकेल रूल फ्रैक्शन में आ रहा है। तो हुकेल रूल मीन्स एरोमेटिक तो नहीं है, एंटी एरोमेटिक का रूल देखते हैं कौन सा है, 4n = पाई इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, कैलकुलेशन के लिए मैंने ऐसे लिखा है 4n = पाई इलेक्ट्रॉन। 4n = कितने बॉन्ड है 2, सो 4, n = 1। सो n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 1 2 3 4 ... फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। फॉलो हो गया, यस फॉलो हो गया। सो दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एट ए टाइम एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं रहता, एक तो एरोमेटिक रहेगा या फिर एंटी एरोमेटिक रहेगा, दोनों नहीं रहे तो नॉन एरोमेटिक। ठीक है, देखता हूँ, हम आगे वाला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अगर मैंने कुछ इस तरह से एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया, देखो साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, साइक्लिक है कंपाउंड ये, बट प्लेनर है नहीं, सभी कार्बन sp3 है ना, सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा होता है, sp3। हमको चाहिए कौन सा, sp2 चाहिए बच्चों। सो ये कौन सा है, sp3। सो इधर रूल ही यूज नहीं कर सकते, सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आगे वाली कंडीशन देखो ही मत। सो दिस इज नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक रहनी चाहिए, सेकंड प्लेनर, नेक्स्ट कॉन्जुगेशन। सो हुकेल रूल तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल रहते हैं बच्चों, बट सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड की। सो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है बेंजीन तैयार करने की। फ्रॉम एसिटिलीन, दैट इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कह सकते हैं इसको, इट इज कॉल्ड साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ओके, कैसे करते हैं देखो, CH दिस इज एसिटिलीन। अगर इसको आप हीट करते हो एट 73 केल्विन, रेड हॉट ट्यूब, दैट इज आयरन ट्यूब, रेडिश करो हीट करके, और उस पर क्या डालो, एसिटिलीन डालो। एसिटिलीन कितना भी डाला, तब साइंटिस्ट ने ढूंढा 873 केल्विन पर कितने मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइंस दिस टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर, एंड forms देखो
ये वाला डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड इसको अटैच करता है, एक पाई बॉन्ड इसको अटैच करता है, एक पाई बॉन्ड इसको अटैच करता है, तीनों मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं। पहले सेपरेट थे, टेम्परेचर की वजह से कंबाइन हो गए, सो तैयार हो गया क्या, देखो बेंजीन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, दिस इज द बेंजीन। सो बेंजीन कितने मॉलिक्यूल से बना हुआ है, 3 एसिटिलीन से बना हुआ है। सो बेंजीन को बोलते हैं ट्राइमर ऑफ एसिटिलीन। ट्राइमर, ट्राई मीन्स 3, मर मीन्स पार्ट, 3 पार्ट एसिटिलीन के कंबाइन होने के बाद बेंजीन तैयार हुआ है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। ओके, इसको बोलते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक कंपाउंड तैयार होता है। पॉलीमराइजेशन मीन्स व्हेन मेनी मोनोमर्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर। ओके, ठीक है। अब सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं हम। चलो, सेकंड रिएक्शन फ्रॉम सोडा लाइम। सोडा लाइम इज व्हाट, NaOH प्लस CaO। ठीक है, सो फर्स्ट कंपाउंड लेता हूं मैं COONA, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। अगर इस पर ऐड किया हमने NaOH CaO, NaOH means sodium hydroxide, CaO means calcium oxide, NaOH and CaO combinedly called as soda lime। ठीक है, सो कौन सा कंपाउंड निकल कर चला जाता है, देखो दिस इज द बाय प्रोडक्ट। मैं बाय प्रोडक्ट नीचे लिखता हूँ -Na2CO3। क्या बचता है बच्चों, H कंबाइन करो बेंजीन के ऊपर। ये H आपने नहीं भी दिखाया तो भी उधर ही प्रेजेंट होगा वो। ठीक है, सो दिस इज, क्योंकि बॉन्डलाइन फॉर्मूले में कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंसी। ठीक है, सो सोडियम बेंजोएट से हमने क्या कर दिया, बेंजीन तैयार कर दिया। कौन सा मॉलिक्यूल निकल दिया, Na2CO3। जिस कंपाउंड से कार्बन ऑक्सीजन का ग्रुप निकल जाता है, कार्बोनिल ग्रुप निकल जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल जाता है, सो इस रिएक्शन को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। इसको क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, थर्ड, दैट इज रिडक्शन ऑफ फिनॉल बाय जिंक। देखो, फिनॉल मीन्स बेंजीन रिंग को डायरेक्टली OH अटैच है तो फिनॉल बोलते हैं इसको, प्लस जिंक। फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। बच्चों, कार्बोनिक एसिड अलग है, H2CO3 कार्बोनिक, और कार्बोलिक मीन्स फिनॉल, दोनों एसिड अलग अलग है। कार्बोनिक मीन्स H2CO3 और कार्बोलिक मीन्स बेंजीन रिंग को OH, फिनॉल। ओके, क्या तैयार होता है, देखो जिंक एंड ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या तैयार हो गया, बेंजीन। फिनॉल में से कौन चला गया, ऑक्सीजन। जिस कंपाउंड से ऑक्सीजन चला जाता है उसका क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। सो किसका रिडक्शन हो गया, फिनॉल का रिडक्शन हो गया। क्या आंसर बन गया, बेंजीन। बहुत आसान तरीका है बच्चों, प्रिपरेशन मेथड या फिर बेंजीन की कौन सी भी रिएक्शन रहने दो, आपको रिएक्टेंट देखना है, प्रोडक्ट देखना है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, एक बार ऑब्जर्व करना सीख गए बच्चों तो ऑर्गेनिक कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। ठीक है, कुछ कंसेप्ट है, मुझे पता है कुछ कंसेप्ट है कि वो सीखने पड़ते हैं, बट ऑब्जर्वेशन से आप बहुत सारा सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, जनरल पार्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। फर्स्ट पार्ट हमने देखा जनरल पार्ट, दैट इज द एरोमा मीन्स क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का क्या है, बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड ढेर सारे देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखा था हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड, वो भी डिस्टिंग्विश हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। उसके बाद देखा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, जियोमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला, लेविस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। इसके बाद में देखा हमने हुकेल्ट रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, हुकेल्ट रूल कैसे यूज करते हैं, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये ढूंढने के लिए। ठीक है, और लास्ट में हमने डिस्कस किया प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, आपको बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू।